हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर फिजिक्स का। और यहाँ पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक हम लोग देख दिए थे। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार तीसरा टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये सभी हैं, एक अंक के लिए पूछता है। तो कहता है क्वेश्चन, किसी बिंब बिंब यानी वस्तु होता है, बिंब यानी वस्तु। ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को यानी बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, और अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है तो आप जानते हैं, उत्तल लेंस ऐसे होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, मोटा, किनारे पतला होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सॉरी आपको क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा। तो 3 के सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। एक एंगस्ट्रॉन कितना के बराबर होता है। तो चौथा का सही उत्तर बताओ क्या होगा ABC में से। तो ए नंबर सही आंसर होगा। 5वां नंबर कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 5 का भी सही उत्तर पहला हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है तो इसकी क्षमता क्या होगी, यानी इसकी क्षमता बताना है। तो 1/f होता है ना, P बराबर 1/f, तो 1/20। ठीक है, तो भाग दे देंगे, 1/20 कर दो, भाग दे दो, 5 बार में कटेगा। ठीक है, इसलिए 6ठा का सही आंसर होगा सी। ठीक है, CM में है तो 1000 से मीटर में गुना नहीं कराओगे, 0.5 आएगा, इसमें से गुना कराना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बाद में इसको हम क्लास में करवा देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को। 7वां प्रश्न कहता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो 7वां का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग अवतल लेंस को अपसारी, अभिसारी कहेंगे उत्तल लेंस को। 8वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। इसमें कम होता है, इसमें भी, हवा में। 8 के सही उत्तर ए होगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक हीरे का होता है, इसमें अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है। तो 10 के सही उत्तर हो जाएगा बच्चों लोगिन V/U, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर लिखाए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न 11 नंबर। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 11 का सही उत्तर क्या होगा, कम होती है। हवा का मतलब होता है कुछ है, निर्वात का मतलब हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो वहाँ पर तो ज़्यादा चलेगा ना। जैसे साइकिल आप हाँक रहे हो तो हवा बहेगा, और उसके विपरीत जाना हो तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, नहीं बहता होगा तो आप जल्दी जल्दी चले जाएंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, समान होती है, विभिन्न भिन्न होती है, कि ए और बी दोनों होते हैं, डी। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ठीक है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, सॉरी परावर्तन ही नहीं, अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी होगा,
तालाब की पानी मन दिख धरती भी दिख जाता है, लगता है बहुत नीचा है। ठीक है, इसका क्या कारण है? चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ए 14 के ए नंबर सही उत्तर होगा। 15 में क्या कहता है? ये 14 15 फिर आ गया। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, 15 का सही उत्तर प्रतिबिंब को चाहिए बेटा, वस्तु की ऊंचाई। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी बताया है ना, अपसारी इसको कहते हैं। अप ऐसे अभिसारी। तो 16 का सही आंसर होगा ए। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो भाई लेंस के लिए जल ठीक है, कांच ठीक है, प्लास्टिक ठीक है, मिट्टी नहीं होगा। 17 का डी आंसर हो जाएगा, मिट्टी, उससे लेंस बनेगा। 18 का होता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच। 19 नंबर, चलो बढ़ा देते हैं स्लाइड। 19 सिर्फ पहले देख लो। 19 कहता है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब माने वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा बच्चा लोग? 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 20 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से बिंदु स्रोत रहता, निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब भी फोकस कहते हैं, कोई भी लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी हो, ऐसे रहता है। पहले एफ होता है, तब सी होता है, टकराने के बाद एफ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। ठीक है, चलिए फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो 21 का सही उत्तर बताना है, क्या होगा? उत्तल होता है। ठीक है, अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो भाई 22 का सही उत्तर होगा अवतल। माइनस में अवतल दर्पण होता है। देखो अभी अवतल ही था, चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, यानी एक चतुर्थांश नहीं पढ़े हो तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 5 cm की फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, वायु में, कांच में। इसका सही उत्तर होगा डी। 24 का सही उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर को देखते हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो काफ़ी VVI प्रश्न है, 26 नंबर, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर होगा, सी। 26 के सही आंसर सी होगा। 27 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन SI मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है। कई बार परीक्षा में पूछा है, यानी बट्टा में कोई भी फॉर्मूला आ जाए उसका मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin I/sin R, sin I/,
तो यहाँ पर R/I/R, बी नंबर सही आंसर है। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम? कौनो नियम होगा? 2 ही एगो होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? तो डायप्टर है बचवा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, डी होगा सही आंसर होगा। 31 का सही आंसर डी होगा। 32 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस में, तो सही उत्तर इसका होगा उत्तल दर्पण और लेंस दोनों में प्लस होता है। ठीक है, 32 के भी। 33 नंबर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़। ए नंबर 33 के सही उत्तर होगा ए। 34 कहता है चिन्हों को निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? sin I/sin R, sin I बराबर होगा 35 का सही उत्तर। 35 का सही उत्तर देख लो। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड को बढ़ा देते हैं। अब प्रश्न थोड़ा सा, आई क्या संबंध है? संबंध बताना है। आपतन कोण, तो इसका संबंध यही होगा, आर ज़्यादा होगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी 36 का सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव से। ठीक बा, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। चलो 37 का सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ेंगे समय लगेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, विचलन होगा। 38 कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 से अधिक होता है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता। ठीक है, और चलिए इस वीडियो स्लाइड का सेकेंड लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 40 में क्या कहता है? वायु में अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो 40 का सही होगा उत्तल लेंस। कुछ कांच फाँच लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें उत्तल लेंस देखना है। अभिसारी, अवतल होता तो अपसारी। ठीक है, 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो भाई साहब पानी होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तब पानी का होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस स्लाइड के सभी प्रश्न को देखा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।